बाय तो कर दो। कृष्णा सबको। देखिए सुबह के 9 बज गए हैं, हमारा सबका नाश्ता हो चुका है। आज हमने जल्दी नाश्ता कर लिया था क्योंकि आज इनको सुबह ही अपने काम पे जाना था, इस वजह से मैंने सुबह ही नाश्ता बना लिया था और ये नाश्ता करके अपने काम पे भी चले गए हैं। और यहाँ पे देखिए मैंने प्रेस के कपड़े रखे हुए हैं, मुझे प्रेस के कपड़े देने हैं। कल रात आंटी आई थी प्रेस के कपड़े लेने के लिए, लेकिन मैंने उनको मना कर दिया था क्योंकि कुछ कपड़े मैंने रात को शाम के टाइम धोए थे जो सूखे नहीं थे और अब सूख गए हैं। उनको आंटी को आएंगी, अब मैं आंटी को कपड़े दे दूँगी। और तो हमारा नाश्ता का काम तो सारा निमट गया है, बस अब साफ़ सफाई का काम रह गया है। और अब हेल्पर दीदी आएंगी कुछ ही देर में, तो उनके साथ मिलके उनकी हेल्प भी मैं करवाऊँगी और साफ़ सफाई करेंगे। फिर मैं किचन में आ गई थी। यहाँ पे माही मुझे कहने लगी मम्मी चावल को फ्राई कर दो, तो मैंने उसके लिए चावल फ्राई कर दिए थे। सिया माही के लिए, दोनों के लिए कर दिए थे। इन बच्चों को मेरे चावल फ्राई बहुत अच्छे लगते हैं, इनका फेवरेट है। तो ये मुझसे जब भी चावल थोड़े से बच जाते हैं तो ये मुझे कहते हैं कि मम्मी फ्राई करके ही इन्हें दे दो, हम खा लेंगे। फिर यहाँ सब्जी वाले भैया आ गए थे। सब्जी तो कल मैं ले आई थी, लेकिन मैंने थोड़े से इनसे आधा किलो टमाटर और आधा किलो करेले लिए थे। तो मैं भैया से यही कह रही थी कि भैया मुझे गेट के ऊपर से ही पकड़ा दो, तो भैया ने मुझे पकड़ा दिए थे और फिर ये आगे चले गए थे। आगे भी खड़े थे लोग सब्जी लेने के लिए, तो भैया चले गए थे। यहाँ पे देखिए मैंने टमाटर लिए हैं और करेले लिए हैं। करेले और टमाटर बहुत अच्छे थे, ताज़े थे। और फिर मैं जो कल साग लेके आई थी पैट से, उसको भी मैं काटने बैठ गई थी और मैंने काट भी दिया था, सरसों पालक दोनों को काट दिया था। और फिर काटने के बाद मैं किचन में आ गई थी क्योंकि किचन में भी मुझे थोड़ा सा काम समेटना था। रसोई में थोड़े बर्तन फैले हुए थे और जो बर्तन खाली करने थे उन्हें मैं खाली कर रही थी क्योंकि हेल्पर दीदी आने वाली है, तो सारे बर्तन मैं खाली कर दूँगी। देखिए जो कढ़ाई में मैंने चावल फ्राई किए थे बच्चों के लिए, तो उस कढ़ाई को भी मैं खाली कर रही हूँ। सारे बर्तन मैं खाली कर दूँगी और इस कुकर को भी खाली कर दूँगी। और जब दीदी आएगी तो सारे बर्तन धो देगी, किचन साफ़ कर देंगी दीदी कढ़ाई में, क्योंकि फिर मुझे साग भी बनाना है। और दीदी आ चुकी थी इस वक्त और दीदी से मैं बात भी कर रही थी। दीदी मुझे पता नहीं कुछ अपने घर की बातें बता रही थी, तो मैं भी उनको उनसे बता रही थी और बात कर रही थी। हमारी हेल्पर दीदी बहुत अच्छी हैं, बहुत सीधी हैं। और उनको ये कह रही थी दीदी ये थोड़ी सी सब्जी है जो ख़राब हो गई थी, तो मैंने कहा दीदी इसे फेंक ही देना अब। तो फिर यहाँ पे देखिए जो मैंने साग काट के रखा था तो मैंने उसे उबाल दिया था और दीदी से भी मैं साथ साथ में बातें कर रही थी। दीदी को बता रही थी कि दीदी हम इस तरह से साग बनाते हैं दीदी, और मुझे अपना बता रही थी कि उनका क्या तरीका है। तो मैं तो दीदी को बता रही थी कि दीदी मैं तो साग को काट के उबाल लेती हूँ और इसमें अदरक और हरी मिर्च भी डाल लेती हूँ साथ में उबालते वक्त, और नमक और हींग डाल देती हूँ, तब मैं इसको उबाल लेती हूँ। और फिर देखिए यहाँ पे साग उबल गया था अच्छी तरह से, तो फिर मैं इसको दीदी को दिखा रही थी कि दीदी देखो कितनी अच्छी तरह से गल गया है। और बाकी जो मैं फिर इसको छौंकूँगी तब थोड़ा सा और पका लूँगी। तो फिर मैंने इसको कुकर खाली कर दिया था क्योंकि कुकर में मुझे सिंगाड़े उबालने थे। ये मुझे कह के गए थे कि सिंगाड़े उबाल के रखना, शाम को जब मैं आऊँगा तो खाऊँगा। तो मैं यहाँ पे सिंगाड़ों को थोड़ा थोड़ा करके धो रही थी क्योंकि इनमें बहुत मिट्टी लगी हुई थी, थोड़े से ज़्यादा गंदे हो रहे थे। तो फिर मैं इनको रगड़ रगड़ के अच्छी तरह से धो रही थी। कम से कम मैंने 3 बार इनको थोड़ा थोड़ा करके धोया और फिर मैंने इस कुकर में डाल दिया। यहाँ पे मैं कुकर में साफ़ धो के साफ़ कर के डाल रही थी। यहाँ पे सब मैंने कुकर में डाल दिए थे देखिए। अब फिर कुकर बंद करके मैंने गैस पे भी चढ़ा दिया था उबलने के लिए। कम से कम मैं इसमें 2 से 3 सीटी लगाऊंगी, तो जब जाके ये अच्छी तरह से उबल जाएंगे। और यहाँ पे मैं गैस लाइटर से जला रही थी, वो लाइटर जल नहीं रहा था। बहुत कोशिश करी मैंने जलाने की लेकिन वो लाइटर नहीं जला। फिर मैंने दूसरा लाइटर लिया तो उससे जल गया था। फिर ये बाहर जो मैंने धूप में कंबल वगैरह फैलाए थे, बिस्तर वगैरह फैलाए थे, तो मैंने उसको भी समेटने आ गई थी क्योंकि शाम होने वाली थी। इस टाइम 4 बज रहा था जब मैं बाहर आई थी इनको समेटने के लिए। तो मैंने सब कंबल को और इनको तक जो भी बिस्तर मतलब बाहर रखा था सबको तय बना के अंदर रख दिया था, क्योंकि ये पलंग मुझे अंदर ले जाना है, क्योंकि रात में ये पलंग हम अंदर लगाएंगे, इसमें हम सोते हैं सब, मतलब इसके पापा सोते हैं इस पलंग में और हम बेड में सोते हैं।
तो ये सब कपड़ों की मैं तय बना दूँगी। और यहाँ पे मेरे प्रेस के कपड़े भी रखे हैं जो मुझे अभी देने हैं, आंटी आती ही होंगी। यहाँ पे देखिए सारे कपड़े मैंने कंबल जो तकिए वकिए सब एक तरफ समेट दिया है। अब फिर मैं इस पलंग को भी अंदर ले जाऊंगी और मैंने जो चादर इसमें बिछ रही थी इसको भी सही करके रख दिया है यहाँ पे। और फिर मैं दूसरी तरफ आ गई थी। यहाँ पे देखिए मैं छत में आ गई थी शायद, अब हाँ छत में आ गई थी क्योंकि वो माही भी छत में थी तो मैं भी उसके साथ आ गई थी। थोड़ा सा इधर उधर टहली, 2-4 चक्कर काटे, मतलब मैं थोड़ा सा टहलने लगी थी। फिर मैंने यहाँ पे ये पेड़ देखा तो मैंने इस पेड़ को भी थोड़ा सा रिकॉर्ड कर लिया और अपना थोड़ा सा कॉलोनी का भी व्यू ले लिया था। और इस पेड़ पे, आम के पेड़ पे चिड़ियाँ बहुत चहक रही थी, मतलब बहुत उनकी आवाज़ अच्छी लग रही थी। तो मैंने भी वो कैप्चर कर लिया था अपने मोबाइल में। और देखिए यहाँ पे चिड़िया भी अभी मैंने दिखाई थी। और इस तरफ तो देखिए 2 कबूतर बैठे हुए थे छत में। यहाँ पे तो बहुत सारे कबूतर हैं, यहाँ पे छत में बहुत सारे कबूतर आते हैं। और यहाँ पे तो देखिए एसी के ऊपर एक कबूतर बैठा है, शायद इसने तो यहाँ पे घोंसला भी बना रखा है। फिर मैं नीचे आने के बाद जो मैंने सिंगाड़े उबाले थे वो हो गए थे तो इसको फिर मैंने दूसरे छन्नी में छान लिया, अच्छी तरह से पानी निकल गया इनका। और जो मैंने कल कपड़े धोए थे उनको भी मैं रस्सी से उतार के ले आई थी। और ये दीदी काम करके जा रही हैं तो मुझे कह रही हैं कि मैं जा रही हूँ और मैं प्रेस के कपड़े जो मुझे निकालने थे वो मैं और अलग कर रही हूँ, क्योंकि मैं कल आंटी को कपड़े नहीं दे पाई थी तो आज वो आएंगी शाम को तो मैं उनको कपड़े दूंगी। मैं जो प्रेस के कपड़े हैं उन्हें अलग छांट रही हूँ और जो हमारे डेली यूज़ के पहनने के कपड़े हैं उनको अलग छांट रही हूँ। फिर मुझे जो कपड़े तय बनाने के लिए फिर कम कपड़े हो जाते हैं तो आसानी रहती है। फिर देखिए यहाँ पे जो साग मैंने उबाला था वो भी अच्छी तरह से उबल गया था। अब इसको छौंकने की मैं यहाँ पे तैयारी कर रही हूँ। तो मैंने टमाटर को थोड़ा सा पीस लिया था, दरदरा पीस लिया था मतलब। तो ये देखिए अब इस साग को पीस रही हूँ मैं, जिसमें मैंने टमाटर पीसा था उसी मिक्सी में मैं साग को पीस लूँगी। और यहाँ पे देखिए मेरा सब तैयार हो गया है। इसको मैंने बेसन का भी घोल बना लिया है और ये साग को भी अच्छी तरह से फेंट लिया था मैंने और टमाटर को भी, और मैंने बेसन के घोल को भी मिक्सी में ही फेंट लिया था अच्छी तरह से। फिर मैंने इसको छौंकने की तैयारी स्टार्ट कर दी। मैंने इसमें कढ़ाई में थोड़ा सा जीरा, मेथी और अजवाइन तीनों को लिया था तो उसको डाल दिया था। उसके बाद मैंने सूखी मिर्ची डाल दी थी और जब सूखी मिर्ची अच्छी तरह से फ्राई हो गई तो फिर मैंने इसमें जो टमाटर पीस के रखा था दरदरा उसको भी डाल दिया था। इसमें मैंने 1.5 चम्मच के करीब कम से कम पिसा हुआ धनिया डाला था और अपना वही सब्जी मसाला डाला था थोड़ा सा। इसके अलावा मैंने कोई मसाला नहीं डाला था इसमें, बस मैं यही मसाला डालूँगी। और जब मसाला अच्छी तरह से भून जाएगा तो जो मैंने साग को पीस के रखा था उसे डाल दूँगी और अच्छी तरह से हिला दूँगी। जब इसमें ये अच्छी तरह से मिक्स हो जाएगा तो फिर जो मैंने बेसन का भी घोल बनाया था उसको भी मैं डाल दूँगी और इन तीनों को अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी। और फिर मैं इनको अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद काफ़ी देर तक इसको चलाऊँगी जब तक इसमें मतलब खद्दा नहीं आ जाएगा, जब तक मैं इसको चलाती रहूँगी जिससे कि बेसन में गुठलियाँ ना पड़े।